नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सेल चौहान में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का पार्ट 2 करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 से रहेंगे। और कल का वीडियो जिसमें क्वेश्चन नंबर टोटल 100 क्वेश्चन करे थे, 100 क्वेश्चन प्लस किए थे। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है कि, तो क्या है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये किसका सिद्धांत है? टोलमी का। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष दूरबीन क्या है? अंतरिक्ष दूरबीन या टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया, ग्राहम बेल, केपलर। तो इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो जिसने किया वो उसका क्या है नाम? तो किसने किस टेलीस्कोप की आविष्कार किसने किया था? तो ये क्या था? हेंस लिप रशे ने। किसने? हेंस लिप रशे ने। अगला क्वेश्चन क्या है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो यह है एडिसन ने। किसने? एडिसन ने। अगला क्वेश्चन क्या है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो किसने की थी अमेरिका की खोज? तो ये किसी कोलंबस ने। अगला क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी वाक्समैन ने। किसने की थी? वाक्समैन ने। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या है? तो यह है जूल। क्या है? जूल। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, एक्सरे, जो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्या था? रोंटजेन ने। किसने? रोंटजेन ने। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, चापे खाने का आविष्कार किसने किया था? क्या है? चापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो यह है विलियम कैक्सटन ने। किसने? विलियम कैक्सटन ने। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो यह की थी आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो यह क्या था? लुई ब्रेल ने। किसने? लुई ब्रेल ने। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो यह की थी वाटसन एंड क्रिक ने। किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन का पूरा नाम क्या? तो वाटसन का नाम है, क्या है? जेम्स वाटसन। क्या है? जेम्स वाटसन। और क्रिक का क्या नाम है? तो क्रिक का पूरा नाम है फ्रांसिस क्रिक। क्या है? फ्रांसिस क्रिक। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? क्या है? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था? वाटरमैन ने। किसने? वाटरमैन ने। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्या था? जेपी एकर्ट ने। किसने? जेपी एकर्ट ने। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, माइनर सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? तो ये की थी हम्फ्री डेवी ने। किसने? हम्फ्री डेवी ने। अगला क्वेश्चन क्या है, आटोहान किस आविष्कार से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो यह है नाभिकीय विखंडन से। किससे? नाभिकीय विखंडन से। अगला क्वेश्चन क्या है? तो वोल्ट किसका मात्रक है? तो यह किसका है? तो यह है विभवांतर का। किसका? विभवांतर का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति का सिद्धांतों को खोजा? तो किसने खोजा था? तो यह है मेंडल ने। किसने? मेंडल ने। मेंडल का पूरा नाम क्या है? तो यह है जॉर्ज। मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? क्या है? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो यह है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो यह किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो किसका है? तो यह है दूरी का। किसका? दूरी का। अगला क्वेश्चन क्या है, पारद तापमापी के आविष्कारक कौन है? क्या है? पारद तापमापी के आविष्कारक कौन है? तो कौन है? यह है फारेनहाइट। क्या है? फारेनहाइट।
अगला क्वेश्चन क्या है, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं। तो कौन है यह, तो यह है कोपरनिकस। किसने, कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम से किस राशि का मात्रक लिया जाता है। तो किसका लिया जाता है, तो यह है प्रतिरोध का। किसका, प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन क्या है, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, तो यह की थी फर्मी ने। किसने, फर्मी ने। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, तो यह की थी केवेंडिश ने। किसने, केवेंडिश ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवों के द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनकल्चर के जन्मदाता कौन है। तो कौन है, तो यह है लिनियस। कौन है, लिनियस। तो किसने दी थी, तो यह है लिनियस ने। लिनियस का पूरा नाम क्या है, तो यह है केरोलस लिनियस। क्या है, केरोलस लिनियस। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती। तो कौन सी है, तो यह है एजी। क्या है, सिल्वर। क्या है, सिल्वर। सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती। अगला क्वेश्चन क्या है, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो यह है क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है गुणसूत्रियों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं। क्या है, गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका में विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं असूत्री विभाजन। क्या कहते हैं, असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। क्या कहते हैं, एमाइटोसिस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है समस्त बहुकोशिक जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है। क्या है, समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, तो यह है मेटोजोआ। किसमें, मेटोजोआ में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्या है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो यह है काठ कोयला या चारकोल। क्या है, चारकोल। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। क्या है, सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। तो यह क्या है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है। क्या है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है। तो यह क्या है, विटामिन B12। कौन सी, विटामिन B12। अगला क्वेश्चन क्या है, आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है। क्या है, आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है। तो कितने किलोमीटर की ऊंचाई में, तो यह है 100 किलोमीटर। क्या है, 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है। तो कौन करती है, तो यह है उपतारा। क्या है, उपतारा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्तनधारियों या मेमल्स में निषेचन होता है। तो किस में होता है, तो यह है गर्भाशयी नलिका में। किसमें, गर्भाशयी नलिका में। अगला क्वेश्चन क्या है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है। तो किस में रखा जाता है, तो यह रखा जाता है स्तनधारी में। किसमें, स्तनधारी में। एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं, यह होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं, प्रोटीन। अगला क्या है, रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो किसमें है, तो यह है भूकंप की तीव्रता। किसमें, भूकंप की तीव्रता में। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो क्या है, तो यह है निकिल। क्या है, निकिल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पत्तियों पर पाए जाने वाला स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। क्या, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। तो क्या है, तो यह है द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल। क्या है, द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल। अगला क्वेश्चन क्या है, सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। क्या है, सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। तो क्या है इसका, तो यह है जीवाणु को नष्ट करना। क्या है, जीवाणु का नष्ट करना। वाइट ब्लड सेल, WBC। अगला क्वेश्चन क्या है, पत्तियां हरी दिखाई देती है क्योंकि पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि हरे प्रकाश को परावर्तित करती है। क्या है, हरे प्रकाश को परावर्तित करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। तो क्या कौन सा होता है, तो यह होता है जल का सलांगी बल। क्या है, जल का सलांगी बल। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रोटीनों में से कौन ऐसा है जो अधिकांश
विषाणु वायरसों के लिए प्रभावी है तो कौन है? तो यह है इंटरफेरॉन। क्या है? इंटरफेरॉन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं पाया जाता है? तो यह है नीम में। किस में? नीम में। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कार्डियोग्राफ। क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, एक ज्योतिषीय उपग्रह अध्ययन करता है तो किसका करता है? तो यह पृथ्वी का आकार। क्या है? पृथ्वी का आकार। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रेडिएटर। क्या कहते हैं? रेडिएटर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? तो कौन सा है? तो यह है एड्स। क्या है? एड्स। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का है, ए का एक्वायर्ड। क्या है? एक्वायर्ड। आई का इम्यूनो। डी का डेफिशिएंसी। क्या है? डेफिशिएंसी। और एस का सिंड्रोम। तो एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, त्रिविध टीका या ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन तीनों रोगों के लिए दिया जाता है? तो किसके लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस के लिए। किसके लिए? डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो कौन सा है? तो यह है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? तो किन किन को देकर दूर की जा सकती है? तो यह जस्ता, बोरोन और तांबा। क्या है? जस्ता, बोरोन और तांबा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन, जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं राजस्थान में। किस में? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है क्या है? जस्ता तथा पारा तत्व है तो ये क्या है? ट्रांजिशन तत्व। कौन से? ट्रांजिशन तत्व। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है प्रकाश संश्लेषण में। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइक्रोफोन। क्या कहते हैं? माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटॉन लयी एंजाइम, क्या प्रोटॉन लयी एंजाइम है? तो कौन सा है? तो यह पेपेन। क्या है? पेपेन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, द्रव में आवेश का प्रवाह होता है। क्या है? द्रव में आवेश का प्रवाह या फ्लो होता है तो क्या है? आयनों द्वारा। किसके द्वारा? आयनों द्वारा या लॉन्स द्वारा। किसके द्वारा? आयनों द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? क्या है? डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? तो किसमें होता है? इस्पात तथा संबंधित उद्योग में। किसमें? इस्पात तथा संबंधित उद्योग में। अगला क्वेश्चन क्या है? वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है? तो कौन सी है? यह है रेडान। कौन सी? रेडान। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। किसमें? कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है तो किसमें होता है? तो यह होता है विभज्योति की। इसमें विभज्योति के तथा संग्रहालय उत्तकों में। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं? क्या है? गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्लूटेलिन। क्या कहते हैं? ग्लूटेलिन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता का मापक होता है। क्या है? विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट का मापक होता है तो क्या होता है? तो ये होता है ओम सेमी। क्या? ओम सेमी। तो ठीक है दोस्तों, आज ऐसे 65 क्वेश्चन करते हैं और इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।